वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपने स्टडी को फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट से कर रहे होंगे। मैं धीरज सर, आपका टीचर का मेंटर। आज हम मैथमेटिक्स के क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के थर्ड वीडियो के साथ आए। इससे पहले दो वीडियो आपको बताए गए हैं जिसमें हम इंटीग्रल को कैसे करते हैं, उसके सिंपल तरीके जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो उसको हम कैसे इंटीग्रल्स निकालेंगे, ये दो वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज की इस थर्ड वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन जो होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमारा इंटीग्रल से रिलेटेड जो स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे उनका फार्मूला क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। तो जैसे इसमें ये है कि अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो सबसे बेसिक आपको क्या समझना है ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर हम आइडेंटिटी याद रखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा, तो ये मॉड के अंदर लिख देना है x माइनस ए और नीचे x प्लस ए, और इसका लॉग ले लेना है। साथ में आपको याद रखना है यहाँ 1/2a से इंटू हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट का इंटीग्रेशन हुआ, लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और 1/2a से इंटू हो गया। ऐसे ही दूसरा जो है, अब इसमें सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को उलटते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, इसमें आ गया है a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे लॉग के साथ, और ये 1/2a का इंटू हुआ है। ऐसे ही थर्ड dx बाई इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में कि d बाई dx अगर tan इनवर्स x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 या 1 का स्क्वायर मान लो। अगर मैं इस 1 को a कर दूं तो यहाँ ये a स्क्वायर हो जाएगा, और आप अब यहाँ से समझ सकते हैं कि ये tan इनवर्स x ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx यहाँ ऊपर आ जाएगा तो dx, और ये d इधर आके इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, जो आपका एग्जैक्टली थर्ड जो है यही है। इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, और ये इसमें 1/a से इंटू कर लीजिए, 1/a से इंटू आ गया। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट जो है, थर्ड फार्मूला ये हो जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ये जो 1 है, ये 1 जो है और 4 सेम चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है, dx by x square minus a square dx by x square minus a square। the only difference is कि डिनोमिनेटर में यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है फोर्थ में। तो ऐसे इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, तो देखिए पहली चीज जो पूरा डिनोमिनेटर है वो यहाँ ले आ दीजिए अंडर रूट के साथ, और इसमें x को प्लस कर दीजिए, मॉडुलस साइन के साथ बाहर लॉग लगा दो, हो जाता है इंटीग्रेशन। और ऐसे ही जो ये थर्ड है, थर्ड का देखिए ये बिल्कुल 6 है, थर्ड और 6 एक जैसे हैं, तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा दिया है। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए है तो करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है वहां लिख दिए और उसके साथ प्लस एक्स कर दिए और लॉग लगा दिए, ये 6 का पार्ट हो गया। अब बात आती है ये फिफ्थ की। फिफ्थ जो है एग्जैक्टली सेकंड की तरह है, फिफ्थ और सेकंड बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्या करना है सेकंड में, मतलब फिफ्थ में, तो देखिए आपको अगर याद हो तो d अपॉन dx साइन इनवर्स x, ये क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन के हिसाब से। यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो यहाँ 1 लिखा है, यानी 1 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 को a ले लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, और इधर आप dx को ऊपर भेज दें तो ये dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये d इधर आके इंटीग्रेशन बना देगा। तो ये आपका पूरा जो है फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज सेम है।
इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एक कांस्टेंट दे दिया है। तो इस तरीके से आपके ये 6 जो फॉर्मूले हैं इनको हो जाते हैं। आई होप आप कुछ समझ गए होंगे और कुछ कोशिश करके आप इसे थोड़ा रट भी लीजिए जिससे कि आपको समझ में ये पूरी बात आ जाए। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हम उन्हें कैसे सॉल्व करें। और तो बेसिकली यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो पहला टाइप होगा टाइप 1, इसमें आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आपको डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये टाइप 1 क्वेश्चन होगा। अब टाइप 1 के साथ जो टाइप 2 क्वेश्चन होंगे, टाइप 2 में आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन ये सेम इसी फंक्शन को, लेकिन डिनोमिनेटर अब अंडर रूट में रहेगा। सेम डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ये आ गया अब अंडर रूट में। टाइप 3 में आपका ये न्यूमरेटर जो है, अभी ऊपर के दोनों में न्यूमरेटर 1 है, ऊपर के दोनों में ही क्या है, न्यूमरेटर 1 है। अब इस बार क्या होगा, न्यूमरेटर एक लीनियर फंक्शन होगा जैसे px प्लस क्यू, ये लीनियर फंक्शन होगा और नीचे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस b प्लस c और यहाँ dx। तो आप क्या देख रहे हैं, इस बार न्यूमरेटर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे आप सामने देख रहे हैं। और अब चौथे टाइप में टाइप 4, इसमें ये न्यूमरेटर एक लीनियर होगा, डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल ऊपर की तरह। द ओनली डिफरेंस इज कि डिनोमिनेटर का अंडर रूट होगा, मतलब डिनोमिनेटर में रूट लगा होगा, बाकी सब थर्ड और फोर्थ सेम। तो आइए देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक एक एग्जांपल लेके और हम हर टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। हमारा ये पहला टाइप 1 क्वेश्चन है जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो dx है और डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। और शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, एक स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। यानी आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 10th की बात अगर याद हो तो देखिए मैं समझाता हूं यहाँ से। 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, वहां पे क्लास 10th में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े होंगे। अब वहां पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 13x बाई 3 माइनस 10 बाई 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए पहला ये a का स्क्वायर है, x स्क्वायर को मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस इसको 2 a के प्लेस पे x, अब 2 और x हो गया तो b के प्लेस पे आया 13/6, ये आपका b है। ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इनटू करोगे तो ये 13x बाई 3 आ जाएगा कैंसिल करने के बाद। और अब क्या कर रहे हैं, तो मतलब इसके लिए ये आया। अब मैंने b स्क्वायर अपने प्लेस से लिख दिया 13/6 का स्क्वायर, बट ऊपर तो 13/6 का स्क्वायर कहीं है नहीं, तो आपको ये माइनस भी करना पड़ेगा 13/6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये माइनस 10/3, ये थर्ड टर्म बचा हुआ है तो माइनस 10/3। और अब यहां से देखिए तो स्टार्टिंग से लेके ये 3 टर्म, ये तीनों टर्म मिलके क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और ये माइनस 13/6 का स्क्वायर और माइनस 10/3। ये 3, ये x प्लस 13/6 माइनस, और इसको करेंगे तो 169, 13 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3। आप अगर इन्हें देखें, ये 3 x प्लस 13/6 का स्क्वायर
इन दोनों में माइनस कॉमन कर लो तो 169 प्लस 36 प्लस 10/3 माइनस हमने कॉमन ले लिया और इस तरीके से ये x प्लस 13/6 का स्क्वायर और ये आपका 36 एलसीएम ले लेंगे तो ये 169 प्लस 12 120 ये 3 x प्लस 13/6 का स्क्वायर और माइनस ये 909628 और 112/36। अगर आप बेटा इसे ध्यान से देखें तो x प्लस 13/6 का स्क्वायर और ये 17/6 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के हेल्प से हो जाता है। अब एक छोटा सा हेल्प बताते हैं। बेहतर है कि आपको ये आ रहा हो और आप इसे अच्छे से समझते हो, बट इन केस अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता, मान लो उसे नहीं समझ में आता, तो नहीं आता तो आपको क्या करना है उसके लिए समझा देते हैं। आपको यहाँ dx यहाँ डिनोमिनेटर में आपको करना क्या है, यहाँ से 3 को कॉमन ले लो। कॉमन लेते हैं ये x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। अब क्या करना है आपको आगे, ये dx ये 3 को तो बाहर ले लो 1/3 और यहाँ नीचे करना ये है कि देखिए x स्क्वायर है तो x तो लिखना है और यहाँ पे क्या कीजिए x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है 13/3। कोफिशिएंट को यहाँ पे सामने लिख दो 13/3। अगर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो मैंने यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया और यहाँ नीचे एक 2 से इंटू कर दो डिनोमिनेटर और पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको देखिए समझना क्या है, यहां से बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे तो x का स्क्वायर है जो क्वेश्चन में था, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा। a का स्क्वायर x का स्क्वायर आपको क्वेश्चन में है, 2ab करेंगे तो 2 इंटू 13/3 इंटू 2 इंटू x। ये 2 ये पूरा आपका a है, सॉरी a ये x है और ये b, तो ये 2ab हो गया। बट ये 2ab x स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, इसको भी 2 कैंसिल कर देंगे तो 13x/3 जो यहाँ मिल रहा है और प्लस b स्क्वायर का मतलब 13/3 इंटू 2 ये b स्क्वायर है। b स्क्वायर कहीं नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो b स्क्वायर है यानी 13/3 इंटू 2 इसका स्क्वायर माइनस कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, और अब क्या करना है यहाँ पे माइनस 10/3। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पोर्शन, अच्छा अभी एक लाइन और सॉल्व करते हैं, देखिए एक लाइन और सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ये dx x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और ये करेंगे तो ये माइनस दोनों में है, माइनस को कॉमन ले लो, 13 का स्क्वायर 169, 3 to 6 स्क्वायर करोगे 36 और ये प्लस 10/3। अब बात अगले लाइन की कर रहे हैं, 1/3 dx ये x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 169 प्लस 120/36। आगे सॉल्व करो, 1/3 ये dx अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर और माइनस 289/36, या फिर आप इसे 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 17/6 का, यहाँ पे नीचे माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहां से भी सेम आंसर आया है, ये 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 17/6। तो दोनों ही तरीके जो जिसको कन्वीनियंट लगे, अगर यहां से अच्छा है तो ये कर लो, नहीं जिसको ये आता है तो ये ज्यादा क्लियर है, इसमें ज्यादा क्लैरिटी है, किसी भी एक तरीके से आप करके यहाँ पे पहुंच गए। तो मैं अब इस पोर्शन को, राइट साइड वाले पोर्शन को मिटाना,
और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबे होंगे, ये क्वेश्चन बाई नेचर ही लंबे होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इसे आप प्रैक्टिस करें। एक बार प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगी चीजें। तो अब यहाँ पे जैसे ये पोर्शन आ गया, अब इसे ध्यान से देखें तो क्या मैं इसे x प्लस 13/6 को t ले सकता हूँ? तो लेट कर लीजिए x प्लस 13/6 इज इक्वल टू t, और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर dx उधर dt हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ पे रख लीजिए, तो देयरफॉर जो आपका ये इंटीग्रेशन I चल रहा है, अब लिख लीजिए देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये 1/3 तो बाहर है, और ये dx को आप लिख लीजिए dt अपॉन ये टी स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। अब पीछे जो आपने जो फॉर्मूले देखे हैं अभी जस्ट आपके जो 6 फॉर्मूले मैंने शुरुआत में बताया, अगर उसमें से मैं पहले फॉर्मूले को आपको याद दिलाऊं तो वो कुछ ऐसे था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका जो आया हुआ था वो था log x माइनस ए x प्लस ए और यहाँ 1/2a। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो अब इसके बाद इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2, a का वैल्यू यहाँ से 17/6 log x के प्लेस पे अब ये t माइनस 17/6 और नीचे t प्लस 17/6 और प्लस c। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाता है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और t का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये देखिए ये 2 से ये 3 और 3 से ये 3 कट गया, तो ये 1/17 log, और t का वैल्यू रखोगे तो t है x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 और प्लस c। t का हमने वैल्यू रख दिया, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1/17 log ये 6x प्लस 13 माइनस 17/6 और ये नीचे 6x प्लस 13 प्लस 17/6 और प्लस c। यहाँ पे ये 6 कैंसल, तो 1/17 log 6x माइनस 4 और ये 6x प्लस 30 प्लस c। आंसर तो ऐसे यही हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लीजिए। 1/17 log ये यहाँ पे 6x, इसमें 6x तो आप इसे चाहो तो 2 को यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3x माइनस 2 और यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 और प्लस c। यहाँ पे 1/17 log ये तो देखो यहाँ से कट के 3 हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कर लें 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 5 और प्लस c। अब ये डिनोमिनेटर का जो 3 है ये थोड़ा बाहर आ जाएगा, तो इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखता हूं। आप इसे इसको ले लीजिए, तो 1/17 इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू log, अब ये log 3x माइनस 2 अपॉन 1/17 log 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 और माइनस log 3 और प्लस c ले सकते हैं। यहां से ये 1/17 log 3x माइनस 2x प्लस 5 ये मॉडुलस में, और माइनस 1/17 log 3 और प्लस c। 1/17 log 3x माइनस 2x प्लस 5, और ये भी देखिए कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों को मिला के एक अनदर कांस्टेंट c1 ले लेते हैं, और बाय दैट वे आपका ये क्वेश्चन जो है आंसर हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन में।
तो आइए अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं, जो इंटीग्रेशन का दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस c, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे फर्स्ट टाइप का है। अगर मैं इसी में यहाँ अंडर रूट लगा दूं तो ये सेकंड टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये dx अपॉन ये अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है। हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, जो डिनोमिनेटर है उसे एक तो हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से ये डिनोमिनेटर यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे ब्रेक कर लें। और अगर नहीं आता आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो मैंने जो दूसरा तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या है वो देखें। मैं अभी दूसरे तरीके से ही आपको समझा रहा हूं। ये 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करना है, आप पहले यहाँ माइनस को कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 6x हो जाएगा और 7 यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर आपका ये क्या होगा, ये देखिए x है, x का स्क्वायर है यानी x है, और ये जो दूसरा पार्ट है आपका 6, तो x का जो कोफिशिएंट है ना, x का जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। व्हाट एवर कोफिशिएंट है उसको लिख के और 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए। और पूरे का आप इसे, ये माइनस है इसलिए एक अलग ब्रैकेट ले रहा हूं, माइनस के लिए अलग ब्रैकेट, और अब मैं इस पूरे को स्क्वायर बना दिया। ये पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे मिल रहा है, ये 6/2 मीन्स ये 3 है। 6/2 यानी ये क्या है, 3 है। तो अब अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा जाए तो ये हो जाता है। अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन गया। अब आपको ये जो b है 3, इसका स्क्वायर यहाँ माइनस कर देना है। जो b है b का स्क्वायर माइनस करना है, और ये -7 अभी बचा हुआ है तो -7 को भी यहाँ ले लेना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या किया, ये x का स्क्वायर है तो मैंने x और जो x स्क्वायर में से x लिया, और जो x का टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है 6, उस 6 को मैंने यहाँ पे 2 से, 6 जो है उसको 2 से डिवाइड कर दिया। व्हाटएवर कोफिशिएंट हो उसे 2 से डिवाइड कर देना है। मैंने कर दिया और पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब ये 6/2 का मतलब 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया। अब ये जो सेकंड टर्म है, ये होल स्क्वायर तो बन गया। अब सेकंड टर्म जो है उसके स्क्वायर कीजिए और माइनस कर दीजिए उसे, और बाकी यहाँ जो बचा हुआ है, जैसे ये -7 तो मैंने -7 को लिख दिया, और इस तरीके से ये हो जाता है। अब आगे की बात करते हैं। तो ये -x + 3 का स्क्वायर, और ये -9 और -7, अब ये x + 3 का स्क्वायर -16। अब ब्रैकेट को अगर आप तोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा प्लस, और ये x + 3 का स्क्वायर। अब -16 को आप ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये x + 3 का स्क्वायर। तो वही चीज अब यहाँ आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन i = dx अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर -x + 3 का स्क्वायर। आपका ये हो जाता है इंटीग्रेशन। अब इसको देखिए x + 3 को t ले लीजिए, तो लेट x + 3 = t, तो यहां से ये dx = dt होगा। dx = dt। अब ये वैल्यू पुट कीजिए, तो देयरफॉर i dx की जगह पे dt अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x + 3t, तो t का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला कौन लगेगा, तो ये dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर आपको पीछे वाले जो आज शुरुआत में मैंने 6 फॉर्मूले बताए, अगर उसमें से आपको याद हो, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला है। मैं उसी को यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो i = साइन इनवर्स, यहाँ x की जगह पे t है, और अपॉन a जो है वो 4 है, और प्लस c। अब ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स। आइए अगले साइड बात है इधर। तो यहाँ पे ये देखिए इस साइड
ये आई का वैल्यू आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी का वैल्यू यहां से ले लेंगे x प्लस 3 अपॉन 4 और प्लस c। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं हम, तो आइए हम अब अगले टाइप पे आते हैं जो हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो टाइप 3 है आपका, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइप 3 में। ऊपर आपका एक लीनियर इक्वेशन px प्लस q, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमें इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इनके लिए? तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ देखिए जो आपका ये x प्लस 2 है, जो न्यूमरेटर है x प्लस 2, इसको लिखिए इक्वल टू ये डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू ए, और प्लस यहाँ पे आप b कर लो। आपको ये फॉर्मेट आपको याद रखना है क्योंकि ये हर बार सेम काम आपको करना है। क्या है? न्यूमरेटर को यहाँ लिख देना है इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये चीज आप याद रख ले, हर बार आपको सेम काम रिपीट करना है। अब आइए यहाँ पे a, ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4x प्लस 6 a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b, यहां से ये 4ax प्लस 6a प्लस b, और आपके लेफ्ट साइड में है x प्लस 2। करस्पॉन्डिंग पार्ट को लेंगे तो x के इक्वल ये x वाला टर्म मीन्स x इज इक्वल टू 4ax, और यहां से 2 इक्वल टू 6a प्लस b। अब देखिए यहां से आप कर सकते हैं x x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 4a, या e का वैल्यू आ गया 1/4। अब यहाँ पे a लिख दो 1/4 प्लस b, ये 2, यहां से ये 3/2, 2 से ये 2 और 2 से ये 3, तो इधर आके 3/2 इक्वल टू b। अब ये करेंगे तो 1/2 इक्वल टू b। तो इस तरीके से आपके a और b का वैल्यू आ जाता है। आप अब इसी चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, तो क्या होगा? therefore x प्लस 2 जो आपका इंटीग्रेशन है x प्लस 2 अपॉन, आप पहले अभी x प्लस 2 को ही कर ऐसे लिखिए, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अच्छा अभी एक चीज और रह गया है, ये तो हुआ अभी इसकी बात। चलो हम यहां से लिखते हैं इस साइड से। ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 2x प्लस 2 के प्लेस पे मैं यहां से ऐसे लिख दूं x प्लस 2 इक्वल टू a मतलब 1/4, यहाँ पे d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और प्लस b के प्लेस पे 1/2। आइए आप इसे देखते हैं। i इक्वल टू, अब सेम चीज x प्लस 2 को वहां लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, सॉरी 1/4 d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये पूरे के बाहर dx। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, ये d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहां पर ये dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस यहां देखो हाफ इंटीग्रेशन, ऊपर है dx, नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक को अलग मान के, जैसे ये पहले वाले को मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 मान लेता हूं और इसको मैं I2 मान लेता हूं।
और अब I1 और I2 को हम अलग अलग सॉल्व करके फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो आइए मैं I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, आपको पेशेंस बना के करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है लंबे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लंबा होगा, तो आपको एक स्टेप के बाद एक स्टेप और आराम से करना है ताकि कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। आइए देखते हैं पहला जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 है, तो I1 का क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन d by dx 2x square plus 6x plus 5 dx upon 2x square plus 6x plus 5। अब आपको ये करना क्या है, ये ध्यान से देखिए। देखो बेटा, इसको अगर आप ऐसे लेते हो 2x square plus 6x plus 5 को यहाँ से आप इसे ऐसे ले लो, 2x square plus 6x plus 5 को आप t ले लो, तो d by dx 2x square plus 6x plus 5 इक्वल टू dt। और अब आप यहां से इसे डिफरेंशिएट कर दो, अच्छा ये dt by dx ऐसे हो, तो ये पोर्शन जो है आपका यहाँ से, तो I1 इज इक्वल टू 1/4, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे मिल रहा है इसके जगह, तो ये हो जाएगा आपका dt by dx इंटू dx अपॉन t, और ये dx कट गया, ये 1/4 dt by t, आपको पता है 1/4 ये log t हो जाएगा, और log t प्लस एक कांस्टेंट c ले लो, यहाँ पे 1/4 log, अब t के जगह पे क्या आएगा, तो t का ये वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, जो I1 का फाइनल वैल्यू है। अब बात हम करते हैं अगेन I2 की, तो I2 क्या है, I2 है आपका 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब ये आपके पिछले टाइप का है, यहाँ ऊपर क्या है, न्यूमरेटर जो है एक 1 है और डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे आप पीछे टाइप 1 में किए थे, तो ये टाइप 1 की तरह है। तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 में ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx। अच्छा यहाँ पे एक जो 2 है उसको कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ये बाहर आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। अब आगे बात करते हैं इसको, ये आपका 1/4 इंटीग्रेशन, और यदि इसको सॉल्व करेंगे dx, तो dx है ये x स्क्वायर है, तो मैंने क्या बताया x को तो x लिख दो, और इसके बाद यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको 3 के नीचे 2 दे दो और पूरे का स्क्वायर, और जो यहाँ डिनोमिनेटर है मतलब जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और जो ये b है यानी सेकंड टर्म है उसको 3/2 का स्क्वायर करके माइनस कर दो, और ये जो प्लस 5/2 है ये तो एज इट इज रहेगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ये dx, ये पूरा टर्म जो है x प्लस 3/2 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका प्लस 5/2 और माइनस 9/4। तो अब हमारा अगला पार्ट जो है इसे 1/4 इंटीग्रेशन dx by x प्लस 3/2 का स्क्वायर
और ये 10-1 मतलब 1/। अब इसको आगे करते हैं, तो अब इसको करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इसको कर रहे हैं I2 इक्वल टू 1/4 dx अपॉन x प्लस 3/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ लेट कर लीजिए, x प्लस 3/2 को t ले लीजिए, तो यहाँ से dx इक्वल टू dt और देयरफॉर I2 1/4। और ये आपको जो है, आपको ये फॉर्मूला ऐसे हो जाना है। चलो एक लाइन I2 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx के जगह पे dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए आपकी आइडेंटिटी है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये है 1/a tan इनवर्स x बाई a। अगर इसको यूज करते हैं तो 1/4 इंटू 1/a का मतलब 1/2 और tan इनवर्स x का मतलब क्या है, x के जगह पे यहाँ t अपॉन a 1/2। ये 2 से कटेगा, ये 2 हो जाएगा, तो इट इज 1/2 tan इनवर्स 2t, 1/2 tan इनवर्स 2 और t का मतलब यहाँ से x प्लस 3/2, तो 3/2, तो ये आएगा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3। अब ये वैल्यू, अगर आपका ये I2 का वैल्यू आया और ये I1 का वैल्यू है, अब I2 और I1 के ये वैल्यू को एक साथ रख दो, ये आपका I2 का वैल्यू है। अब इन दोनों को यहां रख दीजिए, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I2 1/4 लॉग, ध्यान से देखिएगा, 1/4 लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, ये तो I1 हुआ, और I2 1/2 लॉग 1/2 लॉग, यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 और एक कांस्टेंट c। तो बाय दैट वे आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले टाइप, जो हमारा लास्ट टाइप 4 होगा। खत्म करेगा। तो आइए अब हम अपने अगले टाइप पे आते हैं, जो टाइप 4 है। टाइप 4 को कैसे करेंगे, तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर एक क्वाड्रेटिक नहीं, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अंडर रूट में है। तो टाइप 4 का फॉर्मेट यही होता है, ऊपर px प्लस q लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अंडर रूट में होगा, इंटीग्रेशन dx। ये आपका टाइप 4 है और बिल्कुल इसी की तरह ये सेम क्वेश्चन है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये होगा। आइए अगले पार्ट में। तो सॉल्यूशन में बेटा हम वही काम करेंगे जैसे पिछले में किए थे। 5x प्लस 3, ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लिख देंगे d बाई dx, यहाँ डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। देखिए यहाँ अंडर रूट है, तो भी हम अंडर रूट यहाँ नहीं लेंगे, हम बिना अंडर रूट के चलते हैं। यहाँ पे आप लास्ट टाइप 3 में भी देखा था, ऐसे ही कुछ हुआ था, और प्लस b, यहाँ पे a से इंटू कर दो इसको, और ये b है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये a, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये 2x प्लस 4, और यहाँ पे ये b, ये 5x प्लस 3, यहाँ पे 5x प्लस 3, ये 2ax प्लस 4a प्लस b। अब यहाँ से करेस्पॉन्डिंग टर्म को लेंगे, तो 5, देखिए x वाला x के इक्वल, तो 5 जो है 2a हो गया, यहाँ से a का वैल्यू 5/2 आ गया, और यदि इसको आप देखते हैं यहाँ से, तो 4a प्लस b,
ये 3 के इक्वल होगा, यानी ये 3 होगा। 4a का वैल्यू 5/2 प्लस b, ये 3 है, ये 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 2, 5 2 is 10 प्लस b इक्वल टू 3, यानी b जो है आपका -7। आपको इस तरीके से और b का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू ले लीजिए, तो देयरफॉर 5x प्लस 3 आपका जो ये मेन पार्ट है, अब इसमें रख दीजिए इसके वैल्यू को। तो 5x प्लस 3 रखेंगे, ये की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ये है 5/2, ये d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन x² प्लस 4x प्लस 10, अब प्लस b के प्लेस पे -7, तो ये लिख लो -7। अब ये वैल्यू हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम अगले पार्ट पे। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये कुछ ऐसे है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10, x² प्लस 4x प्लस 10 dx। ये इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 5/2 d by dx, x² प्लस 4x प्लस 10 और प्लस नहीं है, -7 है, तो ये लिख लीजिए -7 और नीचे अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx। अब मैं इनको इंटीग्रेशन को यहाँ ब्रेक कर देता हूँ, दोनों को अलग अलग। तो आप ब्रेक करोगे, ये 5/2 बाहर आ गया, ये d बाई dx x² प्लस 4x प्लस 10 और अपॉन अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 और ये माइनस, अच्छा यहाँ पे 7 जो है आप 7 dx न्यूमरेटर में और नीचे अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10। अब ये आपके दो इंटीग्रेशन हो गए, इसको आप I1 ले लीजिए और इसको I2 ले लीजिए और फिर इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना है। तो आइए हम इनको करते हैं अगेन। तो ये जो हमारा I1 है, I1 इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन d बाई dx x² प्लस 4x प्लस 10 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10। अब ये देखिए यहाँ x² प्लस 4x प्लस 10, इसको आप इंटीग्रेशन यहाँ dx, x² प्लस 4x प्लस 10 को आप t ले लो। अगर ये t हो जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई dx x² प्लस 4x प्लस 10 और इस साइड में dt बाई dx। Therefore I1 5/2 इंटीग्रेशन, ये देखिए d बाई dx, ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे dt बाई dx हो जाएगा, यानी ये dt बाई dx, यहाँ से ये यहाँ तक अभी dx बचा हुआ है, तो ये dx अपॉन नीचे जो है अंडर रूट t आ जाएगा, dx कट जाएगा, तो ये हो गया 5/2, ये dt बाई अंडर रूट t, या इसे लिख सकते हैं 5/2 ये t का पावर -12 dt, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 5/2 ये t का पावर -12 यानी -12 प्लस 1, नीचे -12 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c, तो ये 5/2 इंटू ये t का पावर +12 और नीचे भी +12 प्लस c, ये +12 ऊपर आ जाएगा, 5/2 इंटू ये वाला 2 ऊपर आ गया 2 और ये √t और प्लस c, ये 2t कट गया, ये 5 √t के प्लेस पे t का वैल्यू रख दो x² प्लस 4x प्लस 10। तो ये आपका जो है I1 का फाइनली वैल्यू आ गया। अब बात हम सेम काम I2 के लिए करेंगे। I1 का तो ये हो गया, अब I2 के लिए सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं I2 के लिए कैसे सॉल्व होता है। I2 के लिए जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ये I2 है,
यहाँ पे 7 जो है बाहर ले लीजिए, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब ये आप अगर देखेंगे तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, मतलब ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये अंडर रूट में है, तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल वही जैसे पीछे करते आए हैं dx, देखिए ये तो अंडर रूट है, मैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के बाद जो ये दूसरा टर्म है इसका कोफिशिएंट 4 है, तो x प्लस कोफिशिएंट के नीचे 2 से डिवाइड कर दो, होल स्क्वायर बना दो। x का जो कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड कर देना है, x तो पहला टर्म हो जाता है ये, और दूसरे टर्म के लिए x के कोफिशिएंट से मैं 2 से डिवाइड, तो 4/2 यानी ये 4/2 का मतलब ये 2 हो गया। फिर ये जो b है, ये b के स्क्वायर को हम माइनस कर देते हैं और ऊपर का जो 10 है वो 10 लिख देते हैं, प्लस 10 है तो प्लस 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो -4 प्लस 10, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। आप इसे यहां से ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 को आप t ले लीजिए, तो यहां से dx जो है वो dt के बराबर हो जाएगा। अगली लाइन में i2 को आप लिख सकते हैं 7 इंटीग्रेशन dx को लिख दीजिए dt, और ये हो गया अंडर रूट x प्लस 2 को t का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। अब आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आपका लॉग, देखिए पहले हम करते क्या थे, जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देते थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देते थे, अंडर रूट के साथ है तो अंडर रूट के साथ प्लस उसमें एक्स लगा देते थे और पूरे को हम लॉग में ले लेते थे, यही काम होता था। सेम यहाँ भी वही काम होगा, यहाँ पे आप ऐसे ले लीजिए इस तरीके से, यहाँ ये आपका 7, ये लॉग x के जगह पे यहाँ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे टी स्क्वायर और ए स्क्वायर के जगह पे 6 स्क्वायर, रूट 6 के स्क्वायर का वैल्यू 6 हो गया आपका। अब ये वैल्यू लिख लीजिए 7 लॉग t का वैल्यू क्या है जी, तो x प्लस ए, यहाँ पे ध्यान से आइए, यहाँ मैं लिखता हूँ 7 लॉग t के जगह पे x प्लस 2 और प्लस ये अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा i2 इज इक्वल टू 7 लॉग अंडर रूट x प्लस 2 और ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो आप इसे प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये सारा वैल्यू आपको यहाँ फाइनली रख देना है, ये i2 का वैल्यू, तो पूरा वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, तो अब आ जाइए देयरफॉर i इज इक्वल टू i1 का वैल्यू यहाँ से 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये आपका i1 का वैल्यू है, और प्लस i2, तो i2 का वैल्यू यहां से 7 लॉग x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और एक कांस्टेंट c लिख देते हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे, और इसको जो है हम यहां से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज जो 4 टाइप के क्वेश्चन है, हमने हर टाइप के क्वेश्चन को किया और आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे जो है अटेम्प्ट किए जाते हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को हम इतने पे ही कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा आया है और मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि फर्दर जो हमारे और वीडियो हो वो आप तक पहुंच पाए और आप अपना बेनिफिट पा सकें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।